बिल्कुल ठंडे और भयानक कंडीशंस में कुमाऊं और गढ़वाल के बीच हिमालय की गहरी खाइयों में विराजमान है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी। उत्तराखंड की देवी के नाम पर इसे ये नाम दिया गया और इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के कारण इस पर चढ़ पाना माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा कठिन है। ये पर्वत 3 तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है और इस पर जाने का एकमात्र रास्ता है ऋषि गंगा का रिवर जॉर्ज, और ये कोई आसान रास्ता नहीं। पर प्रकृति की इस खूबसूरत रचना पर एक विनाशकारी न्यूक्लियर लिस्निंग डिवाइस भी दफन है, जिसमें 5 किलो प्लूटोनियम है। हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब से केवल 1 किलो कम, और इसकी उम्र 900 साल तक है। इस डिवाइस ने हमसे इस पर्वत को छीन लिया है और यहाँ आने जाने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सबके सब। तो यार चलो जरा होकर आते हैं नंदा देवी पर। अक्टूबर 1965 में अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने 7,800 मीटर ऊंचे नंदा देवी पर न्यूक्लियर लिस्निंग डिवाइस सेटअप करने के लिए हाथ मिला। इंडिया के चाइना से जंग में पराजय होने के बाद जब ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक्स के बीच की कोल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पर थी, तभी 1964 में चाइना ने सक्सेसफुली अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए, और इसी वजह से चाइना पर नज़र रखने के लिए एक न्यूक्लियर लिस्निंग डिवाइस का सेटअप करना बहुत ज़रूरी था। इस डिवाइस को ऐसी जगह पर सेटअप करना था जो कि ऊंचाई पर हो, चाइना के पास भी हो, ताकि वहाँ से आने वाले सिग्नल्स इंटरप्ट ना हो। एंड नो डाउट इस काम के लिए नंदा देवी से कोई और अच्छी जगह हो ही नहीं सकती थी। लेकिन वहाँ के हार्श क्लाइमेट के कारण इस डिवाइस की ड्यूरेबिलिटी के लिए इसे एक न्यूक्लियर डिवाइस बनाने का डिसीजन लिया गया। 55 किलो के इस डिवाइस को इसके 8 से 10 फीट ऊंचे एंटीना और सिस्टम फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर यानी कि स्नैप जनरेटर के साथ इतना ऊपर तक लेकर जाना कोई आसान काम नहीं था। और तो इसका फ्यूल भी 7 प्लूटोनियम कैप्सूल से बना था, जिनसे आने वाले रेडिएशन जानलेवा थे। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन हेड का नाम दिया गया और डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए 14 अमेरिकन और 4 इंडियन क्लाइंबर्स की एक टीम बनाई गई। ये लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन क्लाइंबर्स थे, लेकिन एक न्यूक्लियर डिवाइस को इंस्टॉल करना इनके लिए भी बिल्कुल नया चैलेंज था। जिम में कार्थिक को प्लूटोनियम रॉड्स को सेफली ऊपर तक लेकर जाने का जिम्मा दिया गया। बाकी टीम मेंबर्स को इस जानलेवा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में चेतावनी दी गई और उनसे कहा गया कि उन्हें इसके कांटेक्ट में कम से कम ही आना है। सितंबर 1965 को माउंटेनियर्स को हेलीकॉप्टर से बेस कैंप पर लाया गया और डिवाइस, इक्विपमेंट्स और खाने के सामान को 150 पोर्टर्स द्वारा ऋषि गंगा के रास्ते से लाया गया। डिवाइस को लेड कास्केट में अच्छे से पैक किया गया था, लेकिन तब भी उसे लाने वाले पोर्टर्स को उसकी हीट बाहर तक महसूस हो रही थी। सबके आ जाने के बाद टीम ने नंदा देवी पर अपने सफ़र की शुरुआत की। वो लोग जगह जगह पर अपने कैंप्स लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे और फिर फाइनली 18 अक्टूबर को नंदा देवी पर चढ़ने के लिए वो लोग तैयार थे। लेकिन तभी एक बाधा आ पड़ी। वो लोग अपनी मंजिल से सिर्फ 2000 फीट की दूरी पे थे, पर तभी एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया और डिवाइस के साथ ऊपर चढ़ पाना इम्पॉसिबल था। और इसीलिए सबकी सुरक्षा के लिए टीम लीडर मनमोहन सिंह कोहली ने मिशन अबॉर्ट करने के ऑर्डर्स दिए। और क्योंकि इन कंडीशंस में डिवाइस को वापस नीचे भी नहीं लाया जा सकता था, तो कोहली ने डिसाइड किया कि वो लोग उसे सबसे ऊपर वाले कैंप पर ही छोड़ देंगे, ताकि जब वो लोग वापस लौटें तो वहीं से अपने मिशन को शुरू कर पाएँ। वो लोग नीचे आ गए और फिर साल के अंत में नंदा देवी का मौसम इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं था। वो लोग अगले साल स्प्रिंग में वापस लौटे और तब उन्होंने देखा कि जो कैंप्स उन्होंने सेटअप किए थे और वो न्यूक्लियर डिवाइस वहाँ नहीं था। 5 किलो की प्लूटोनियम बैटरी वाला न्यूक्लियर डिवाइस नंदा देवी के बर्फीले तूफान में कहीं खो चुका था। उन लोगों ने घंटों तक उसकी खोज की, लेकिन उन्हें उसका कोई सुराग तक नहीं मिला। ये खबर तुरंत CIA और IB को बताई गई और बेस कैंप से दिल्ली हेडक्वार्टर्स तक कई चक्कर काटे गए, लेकिन डिवाइस का कोई कुछ पता नहीं लगा पाया। लोगों का कहना था कि शायद डिवाइस एवलांच में बह गया, लेकिन वहीं कई अफवाहें भी फैलने लगी। कुछ को लगा कि शायद पाकिस्तानियों ने डिवाइस को चुरा लिया, लेकिन इंडियन आर्मी ने ऐसी कोई मूवमेंट ट्रैक नहीं की थी। और वहीं CIA को इंडियन आर्मी पे शक था कि कहीं उन्होंने ही तो डिवाइस नहीं चुरा लिया ताकि वो खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर पाएँ। लेकिन चाहे जो भी असल सच्चाई थी, डिवाइस का कोई कुछ पता नहीं लगा पाया। उस एरिया में जाने पर और नंदा देवी की चढ़ाई पर तब से ही रोक लगा दी गई और IMF या आर्मी की इजाज़त के बिना वहाँ कोई नहीं जा सकता। इंसानी सीमाओं को चैलेंज देने वाला ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें 200 से भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे। और फिर डिवाइस के इंस्टॉलेशन से उसके इक्विपमेंट्स को खोजने तक पहाड़ी पर 3 साल में 12 बार चढ़ाई की गई, जिसे तेंजिंग नोर्गे ने हिमालय की सबसे कठिन चढ़ाइयों में से एक कहा। और फिर वहीं प्लूटोनियम के लिए
कोहली और इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस का बटालियन ऋषि गंगा के पास तपोवन शिफ्ट हो गए, जहां वो लोग पानी को रेडियो एक्टिविटी के डिटेक्शन के लिए टेस्ट किया करते थे। 1967 में एक सिमिलर डिवाइस को नंदा देवी के पास वाले पहाड़ नंदा कोट पे इंस्टॉल किया गया। ये डिवाइस 1 साल तक बिना किसी दिक्कतों के चला, पर फिर अचानक हीट से सिग्नल्स आना बंद हो गए। जब टीम वहां गई तो उन्होंने देखा कि डिवाइस की हीट के कारण आसपास की बर्फ पिघल चुकी थी और वो डिवाइस ज़मीन में काफ़ी नीचे तक धंस चुका था। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि बर्फ़ के कारण डिवाइस की काफ़ी चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने उसे वहाँ से हटा दिया और वापस अपने साथ लिया। इस ऑपरेशन को यहीं ख़त्म किया गया और डिसीजन लिया गया कि हिमालयस पे आज के बाद ऐसा कोई और ऑपरेशन कभी नहीं किया जाएगा। होवर्ड कोहन ने इस पूरे इंसिडेंट को अपनी मैगजीन में पब्लिश कर दिया और दुनिया भर में हंगामा खड़ा हो गया। प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई पर सवाल उठाए जाने लगे कि उन्होंने इतने बड़े खतरे को इग्नोर कैसे कर दिया। नंदा देवी के काफ़ी ग्लेशियर्स मेल्ट होकर सीधा गंगा में मिलते हैं, जो कि करोड़ों लोगों के लिए लाइफलाइन है, और अगर गलती से भी न्यूक्लियर मटेरियल लीक होकर इन ग्लेशियर्स में मिल गया तो कितनों की मौत होगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता। वहीं प्राइम मिनिस्टर का इस बात पे कहना है कि 1968 में जो डिवाइस अमेरिकन अपने साथ ले गए थे, उसके अलावा वैसा कोई भी डिवाइस भारतीय ज़मीन पर मौजूद नहीं है। वहीं अमेरिकन ऑथर ह्यूग थॉमसन ने अपनी किताब नंदा देवी अ जर्नी टू लास्ट सेंचुरी में लिखा है कि उन्हें लगता है कि डिवाइस को इंडियन गवर्नमेंट ने चुरा कर अपने पास रख लिया। फिर 2004 से 2007 के बीच एक अमेरिकन रिसर्चर और क्लाइंबर पीट टकेडा ने नंदा देवी के पास के मड और वाटर सैंपल्स को इकट्ठा करके 2 अमेरिकन लेबोरेटरीज में टेस्टिंग के लिए भेजा और 2008 में एक लेबोरेटरी से प्लूटोनियम के पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। इन रिपोर्ट्स को इंडियन गवर्नमेंट को भेजा गया और उन्होंने इस पर कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया। टकेडा ने बताया कि 7 प्लूटोनियम कैप्सूल्स को कंपस शेप में अरेंज किया गया था, 6 को अलग अलग डायरेक्शन में और 1 को बीचों बीच, और इनमें इतनी बेमिसाल ताकत थी कि हर एक कैप्सूल 175 साल चलाया जा सकता था। और अब यही डेडली कॉम्बिनेशन पहाड़ियों में कहीं खो चुका है। टकेडा प्लूटोनियम को हैंडल करने वाले मैकार्थी से भी मिलने गए और मैकार्थी ने अपने टेस्टिकुलर कैंसर का कारण उसी प्लूटोनियम से आए रेडिएशंस को बताया। टकेडा ने कहा कि वहाँ पर लोग प्लूटोनियम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे थे, बल्कि वो तो उसे संभालने के लिए लड़ रहे थे, और तो और वो उसे बीच में रख के उसके चारों ओर सोया करते थे। टकेडा का कहना है कि उनमें से किसी के भी जिंदा बचने के कोई चांसेस नहीं है। अंत में टकेडा इस सब के लिए इंडियन गवर्नमेंट को ही रेस्पॉन्सिबल मानते हैं, क्योंकि उन्होंने इस सब को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। वहीं नंदा देवी आज भी चढ़ाई या किसी भी और चीज़ों के लिए बंधी है। और फिर एक और अमेरिकन ऑथर स्टीफन अल्टर का कहना है कि प्लूटोनियम को ऊपर लेकर जाने वाले कई शेरपास की ऑलरेडी कैंसर से मौत हो चुकी है, और उन्हें लगता है कि इस इंसिडेंट की अभी भी कई ऐसी बातें हैं जो कि बाहर नहीं आई हैं, और वो सिर्फ उन्हें ही पता है जो कि असल में वहाँ मौजूद थे। और फिर IMF के वाइस प्रेसिडेंट अमित चौधरी का कहना है कि उन्हें इस सब पर गलत गैस करने का कोई शौक नहीं है कि नंदा देवी को प्लूटोनियम की वजह से बंद किया गया है या फिर किसी और कारण से, पर पिछले कई सालों से वहाँ जाने की परमिशन IMF के थ्रू ही पास होती है। और इन सालों में उन्होंने कभी भी वहाँ गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किए किसी भी ऑपरेशन के बारे में नहीं सुना है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी नंदा देवी ने अपनी शान नहीं खोई है। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक पहाड़ से बढ़कर है। उन सबका मानना है कि यही उनकी रक्षा भी करता है, और जब भी इंसान प्रकृति को चोट पहुंचाएगा, इसका गुस्सा भी बाहर आएगा। लेकिन वहीं इसने एक परिवार का सब कुछ छीन भी लिया। जब सितंबर 1976 में नंदा देवी को आम जनता के लिए कुछ समय के लिए खोला गया था, तभी 22 साल की नंदा देवी अनसोइल्ड लेक पहाड़ पर अपने पिता और बाकी टीम के साथ चढ़ाई के लिए आई। अनसोइल्ड का नाम उसके पिता ने नंदा देवी के नाम पर रखा था। लेकिन ये लड़की हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और स्टमक एलिमेंट का शिकार हो गई। उसके पिता ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी वहीं मौत हो गई। और ये जगह उसी कैंप साइट के पास थी जहाँ पर न्यूक्लियर डिवाइस खोया था। उसके शरीर को वहीं दफना दिया गया। वो कोई नहीं जानता कि इस न्यूक्लियर पावर की रेस में वो कितनी जानें कुर्बान होंगी। तो यार यहीं एंड करते हैं इस वीडियो को। पर आपको क्या लगता है, क्या ये विनाशकारी न्यूक्लियर रेस इतनी ज़रूरी है कि लोगों को इसमें कुर्बान होना पड़े?